अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीर के दिन ईद उल अज़हा है और उसके बारे में हमारे मोहम्मद जाबिर अहमद बल्दिया जो चेयरमैन है, उन्होंने पब्लिक को एक मैसेज दिया। वो मैसेज क्या है, आइए देखते हैं। रिपोर्ट है हमारे आरबीएन के नुमाइंदे प्रकाश की रिपोर्ट, आइए नज़र डालते हैं। मैं तमाम मुबान मजलिस की तरफ से तमाम ऐसे मुसलमानों को एडवांस ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूं और आपको हमेशा की तरह इस साल भी आपको चंद हमारे हिदायत है म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से कुर्बानी के ताल्लुक़ से, वो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं। सबसे पहले कि आप लोग साफ़ सफाई का ख्याल रखिए। आपके लिए हम बल्दिया की तरफ से बड़े अच्छे इंतज़ामात करे हैं। आप जो भी कुर्बानी देते हैं ना, उसका जो गलीज़ात जो मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, वो मटेरियल को आप रोडों पे या नालियों में मत फेंकिए। आपको हमारे बल्दिया की तरफ से आपको बड़े बैग हम लोग को इससे पहले भी दिए, अभी भी हम लोग दे रहे हैं। हर काउंसलर के पास वो बैग दस्तयाब रहेंगे और हर ऑटो ड्राइवर के पास, ट्रैक्टर ड्राइवर के पास भी रहेंगे। और आपको अगर ब्याग कुछ कम है तो आप हमारे काउंसलरों से और मेरे से भी आप लोग ले सकते हैं, मगर बग़ैर ब्याग के आप लोग फुजला वगैरह जो भी गोबरी वगैरह रहती उसको आप बाहर मत फेंकिए। मेहरबानी करके साफ़ सफाई का ख्याल रखिए। और बल्दिया आपको हर तरीके से सहूलत दे रही है, उसके बग़ैर आप कुर्बानी का जो भी मटेरियल होता है ना, आप रोडों पे नालों पे मेहरबानी करके मत फेंकिए। इससे पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ मैं, ऑटो और ट्रैक्टर वालों के पास वेस्ट मटेरियल डालने के लिए बैग हम लोग दे रहे हैं और हर काउंसलर के पास भी बैग रहेंगे। वो बैग आप लोग लेकर उसमें कुर्बानी देने के बाद, चाहे उसका चिरम रहने दो या न तो वो फुजला वगैरह रहने दो, वो आप लोग उसमें डाल के हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर या न तो ऑटो ड्राइवर का इंतज़ार कीजिए। वो आपके हर घर पे आके वो फुजला और वो लेके जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत देर भी अगर हुई तो आप लोग मटेरियल वगैरह कहीं भी मत फेंकिए, वैसी तो वो बैग में डाल के रखो। और हमारे म्युनिसिपल जो वेबसाइट है उसमें आपको हम ऑटो ड्राइवरों के, ट्रैक्टर ड्राइवरों के और हमारे जो जवान है, सैनिटेशन जवान है, उनके नंबरात देते हैं। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत, अगर आपको फुजला उठाने की या ना तो कुछ भी अगर कुछ तकलीफ़ है तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। हमारे ऑटो ड्राइवर को फ़ोन कीजिए या ना तो हमारे ट्रैक्टर ड्राइवरों को फ़ोन कीजिए। वो आपके कुर्बानी का जो भी मटेरियल है वो आपके पास से ले लेते हैं। ये एक ख़ास खूबी रखी है सुने के ने। और जो है ना, कुर्बानी की जगह बल्दिया का ऑटो या ट्रैक्टर आने में अगर देर लगी तो आप उसको वैसे आप बैग में डाल कर रखिए। हमारे ऑटो ड्राइवर को, हम तो ट्रैक्टर ड्राइवर को ना दो या ना तो हमारे काउंसलर को, मुझे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। ये चंद हिदायत आपको हर साल की तरह इस साल भी हम आपको दे रहे हैं। पूरे बैग हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। और कुर्बानी वगैरह रोडों पे वगैरह मत दीजिए। आप अपने घरों में ओपन प्लेस में, जो अपने घर के ओपन प्लेस में, बाहर ओपन प्लेस में ग्राउंड वगैरह इसमें मत दीजिए। और ख़ासकर एक रिक्वेस्ट है, सारे हिंदुस्तान में उलमाए दीन वगैरह बोल रहे हैं कि गाय की जो कुर्बानी है उसको देने से परहेज़ कीजिए। और गाय की कुर्बानी आप लोग मत दीजिए। आप जो भी पाड़े वगैरह, बैल वगैरह, बछड़ा वगैरह जो रहता है ना, उसकी आप कुर्बानी दीजिए। गाय की कुर्बानी आप लोग मत दीजिए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में एक रिवाज चल रहा, तो उसको आप यहाँ पे वैसे भी उसको आप मेंटेनेंस रखें तो बहुत अच्छा है। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप हमारे बल्दिया के जो इंतज़ामात है उसमें आप लोग मदद करेंगे। जहाँ कुछ भी अगर हमारे बल्दिया का अमला देर से पहुँचेगा या कोताही होगी, आप डायरेक्ट हमारे वार्ड काउंसलर्स को कीजिए या ना तो हमारे सदर रहते, मुझे भी कर सकते, या हमारे अमला का जो भी है ना, मैं आपको व्हाट्सएप में जो है ना हमारे बल्दिया की तरफ से आपको व्हाट्सएप में हम लोग नंबर डाल देंगे सबके। वो जो 5 जोन करके हम एक जवान को, हम लोग सैनिटेशन जवान को हम दे रहे हैं, वो जवान का नंबर भी दे देंगे कौन से वार्डों में वो जवान रहेगा, उसके अंडर में कितने ऑटो रहेंगे, कितने ट्रैक्टर रहेंगे सफाई के,
तो लिहाजा आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि हम जो इंतज़ाम कर रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी बेहतरीन इंतज़ाम कर रहे हैं। लिहाजा आपसे तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि साफ़ सफाई में हमारा साथ दीजिए और अमन को बरकरार रखने में हमारे भैंसे की पुलिस का उनका सबकी मदद कीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। और आप जैसा कि जानते हैं कि भैंसा शहर में भी अहले हदीस की मस्जिद तामीर की गई है और अहले हदीस के तमाम कमेटी के लोग और शेख ने ये तय किया है कि ईद उल अज़हा की नमाज़ सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। और शेख ने यह भी कहा है कि अहले हदीस मस्जिद के सामने सरकारी स्कूल है, अगर पानी ना आए तो उसमें अदा की जाएगी। अगर पानी आएगा तो उसकी वजह से अहले हदीस मस्जिद में ही ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी। और तमाम ख़वातीन से भी कहा है कि ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने अहले हदीस मस्जिद आ सकते हैं। और ईदगाह पे ईद उल अज़हा की नमाज़ सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। और ईदगाह सदर जनाब फैज़ुल्लाह ख़ान साहब और मुफ्ती गनी साहब ने ये तय किया है कि ईद उल अज़हा की नमाज़ सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। और जनाब फैज़ुल्लाह ख़ान साहब ने ये कहा है कि ईदगाह पे तमाम इंतज़ाम किए गए हैं और तमाम विलेज के लोगों को ये इत्तला दी गई है कि सुबह 7 बजे ईदगाह पे आ जाएँ और ईद उल अज़हा की नमाज़ सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। और ये नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ताज़ा खबरें। कल आपके सामने फिर से शामिल होंगे नए ताज़ा खबरें लेके। आप हमारे आरबीएन न्यूज़ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।